देखोगे ना, मैं इसको क्लोज़ करूँगा, ये देख रहे हो ऑटोमेटिक ये क्लोज़ हो गई भाई ये गाड़ी यहाँ से, सिर्फ ये सिंगल बटन से। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो भाई। सामने अपनी लगी हुई है टाटा की अल्ट्रा प्राइम। अब ये टाटा की अल्ट्रा प्राइम जो बस है उसके बारे में आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सारा फीचर्स बताऊंगा, इसमें कितने रुपए का आता है ये भी बताऊंगा, कितना डाउन पेमेंट करना है ये गाड़ी को खरीदने के लिए, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें ये गाड़ी वाड़ी लेने का शौक है। सबसे पहले तो आप देखोगे भाई हमारे सामने कुछ इस तरीके की टाटा की अल्ट्रा प्राइम बस लगी हुई है। सबसे पहले हम लोग अगर फ्रंट लुक से बात करें इस गाड़ी के बारे में तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का आपको इसका फ्रंट का सेक्शन देखने को मिलता है। कंप्लीटली इसका जो वाइपर सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको दो वाइपर्स के साथ मिलेंगे। फ्रंट में आप देखोगे तो मार्को पोलो का बेजिंग देखने को मिलेगा। इसका जो हेडलाइट है ये आपको हेलोजन बेसिस में कुछ इस तरीके का इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलता है। फ्रंट में आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। प्रोजेक्टर की जगह पे आपको यहाँ पे जगह मिल जाता है। आप आफ्टर परचेजिंग चाहोगे तो प्रोजेक्टर लगा सकते हो। बीच में आप देखोगे टाटा का आपको कुछ इस तरीके का बेजिंग मिल जाता है। मार्को पोलो का ब्रांडिंग मिल जाता है जो कि 3D के क्रोम के ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे इसका ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओवरऑल अगर आपको मैं इसकी फ्रंट की सेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ देखो इसमें PDI ओके हुआ है। लखनऊ से ये PDI ओके होकर आया है। ट्रिम PDI लखनऊ से ओके हुआ है। शोवर जो हुआ है वो ये भी लखनऊ से ओके हुआ है। मतलब ये गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये अपने यहाँ झारखंड के जमशेदपुर प्लांट से नहीं होता, ये मैन्युफैक्चर लखनऊ के प्लांट से होता है। झारखंड के प्लांट से जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कुछ इस तरीके की जो सिग्ना आपको दिख रही होंगी वहाँ पर भी देखोगे तो कुछ इस तरीके की जो गाड़ियाँ है ना ये अपने झारखंड के प्लांट से होता है। लेकिन ये गाड़ियाँ जो है वो कमर्शियल पर्पस में चलने वाली इस तरीके की गाड़ियाँ ये अपना लखनऊ यूपी के लखनऊ में टाटा मोटर्स के फैक्ट्री में आपको इस तरीके की गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। और यहाँ पर आपको चलिए सबसे पहले इसके इंटीरियर सेक्शन में दिखाते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ इसका जो मॉडल है वो टाटा अल्ट्रा प्राइम है जो कि 40+D के साथ आपको मिलता है। लगभग 44 लोगों का जगह मिलता है इस गाड़ी में बैठने के लिए। फ्रंट से अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके टायर सेक्शन की तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ इसका फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। जिसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफाइल आप देखोगे यहाँ पर आपको 235/75 R 17.5 इंचेस के साथ आपको यहाँ इसका फ्रंट का प्रोफाइल सेक्शंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो सस्पेंशन है वो आपको पैराबोलिक टाइप के फ्रंट और रियर में दोनों ही साइड मिलेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो इसके फ्रंट में भी आपको कुछ इस तरीके के लीफ स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। और पीछे साइड से भी देखोगे तो आपको काफ़ी बड़ा बस मिलता है जिसमें आपको पीछे के साइड में आपको रियर में भी आपको एक बार चलो मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। पीछे में भी इसका जो सस्पेंशन है ये आपको लीफ स्प्रिंग टाइप के हैं सस्पेंशन आपको यहाँ भी मिलेंगे। डबल टायर के साथ आता है। यहाँ पे 17.5 इंचेस का देखोगे 235/75 R 17.5 इंचेस के आसपास आपको दो टायर इधर मिलेगा, दो टायर आपको बगल में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसके पीछे की लुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका पीछे का कंप्लीटली लुक देखने को मिल जाता है। पीछे की जो टेल लाइट सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें आपको 3, 2, 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर, आपको 5 रिवर्स पार्किंग कैमरा से रिवर्स पार्किंग सेंसर से आपको लैस मिलेगा। इसके साथ साथ रेडियम लाइट देखोगे तो स्टिकरिंग कुछ इस तरीके से। हाई माउंट स्टॉप लैंप की बात करें तो वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इमरजेंसी एग्जिट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा चलिए इसके इंटीरियर सेक्शन में आपको थोड़ा सा इसका लंबाई, चौड़ाई, डायमेंशंस ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो देखोगे यहाँ पर ये जो गाड़ी है इसकी ओवरऑल अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो लंबाई वाइज देखोगे तो ये गाड़ी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इसका जो लंबाई है ये आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर लगभग 8840 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो लगभग आप यहाँ पर देखोगे 180 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। चलिए सबसे पहले इसके इंटीरियर सेक्शन में चलते हैं। इंटीरियर सेक्शन में जाने से पहले भाई यहाँ पर ये जो गेट देखोगे ये आपका ऑटोमेटिक ड्राइवर साइड से लॉक होता है। इसके अलावा कुछ सामान रखने के लिए जगह आपको यहाँ पे मिल जाता है। लाइटिंग मिल जाएगा, स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको कुछ सामान रखने का जगह मिल जाता है, यहाँ भी जगह मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फायर का ये लगाया गया है जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इमरजेंसी में ये सनरूफ टाइप का बना हुआ है जिससे आप गाड़ी से आसानी से निकल सकते हो। टू एग्जिट पुल द लीवर, ये जो लीवर है ना इसको आपको खींचना पड़ेगा, खींचने के बाद आप आराम से निकल जा सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो सामान रखने के लिए सभी पैसेंजर्स के लिए आपको सामान रखने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैरियर स्टैंड्स बनाया गया है। इस साइड भी आप देखोगे तो कैरियर स्टैंड बनाया गया है। और सीट की क्वालिटी देखोगे तो सीट की क्वालिटी एज फॉर नॉर्मल आपको जैसी सभी गाड़ियों में देखने को मिलती है, बसें में देखने को मिलती है, सेम टू सेम आपको वही मिलता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें बेस्ट करा गया है ये पार्ट जो है ना इसके हेड रूम के पास ये थोड़ा सा
प्रीमियम बनाया गया है, ये फैब्रिक अच्छा किया गया है। और सभी में आप देखोगे तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो सभी में आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है। सभी सीटों की अगर मैं बात करूँ तो सभी में आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है। स्पेस देखोगे यहाँ पर तो आपको बीच का स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबल फील आपको होगा स्पेस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो। और पीछे साइड से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी एग्जिट गेट मिलता है। इसके अलावा इस साइड से भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक इमरजेंसी एग्जिट गेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पे लगाया गया है। इस साइड भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक सनरूफ टाइप से मिल जाता है, जो कि इमरजेंसी के टाइम में आप इसको खींचकर आप आराम से बाहर निकल सकते हो। अब आइए चलिए चलते हैं इसके सबसे पहले ड्राइवर साइड सीट पे। और ड्राइवर साइड सीट पे चलने के बाद आपको बताते हैं सारी फीचर्स इस गाड़ी में। इसके अलावा इंजन की बात करेंगे, आपको इंजन भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका स्टीयरिंग सेक्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का सारा जगह मिलता है। भाई गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि ये गाड़ी जो है वो एक्चुअली में यार्ड में लगी हुई है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे गंदगी देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्पेस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा भाई हर जगह आप देखोगे तो यहाँ पे तमाम सारे बटन्स हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखोगे कि अभी मैं ड्राइवर साइड सीट पे बैठा हूँ। ड्राइवर साइड सीट में बैठने के बाद ना यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये भाई एयर सस्पेंशन लगाया गया है इसके सीट में। मतलब ड्राइवर को कंफर्ट फील कराने के लिए आपको इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन का यूज़ करा गया है। इसके अलावा ड्राइवर के कंफर्ट है इसके लिए आपको सीट भी काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा आपको अगर मैं इसके पीछे साइड में लेकर चलूँ तो देखो, सबसे पहले ना यहाँ से मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। आपको देखो ये जो चीज़ है, इससे आप गेट को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। जैसे देखो अब मैं इसको कर दिया ना तो गेट जो है वो आराम से मैनुअली कोई भी लगाएगा, बंद करेगा, कोई परेशानी नहीं है। और यही मैं अगर इसको दबा दिया तो ये ऑटोमेटिक यहीं से सारा कुछ आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। डोर को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए सारी चीज़ यहाँ मिलेगा। डोर को रीसेट करने के लिए मिलता है, हैज़ार्ड लाइट मिलता है। और इंजन की लाइट को ऑन करने के लिए, जैसे सपोज अभी आप देखोगे यहाँ पर मैंने इंजन की लाइट को ऑन कर दिया, ठीक है। इंजन की लाइट को ऑन करने के बाद आप देखोगे तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी, जिसमें आपको आरपीएम मीटर मिलेगा, किलोमीटर वाला मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, और यहाँ पे आपको फ्यूल का ऑप्शन आपको शो करता है। इसके अलावा आप इसके बीच सेक्शन पे देखोगे तो ऑडोमीटर का रनिंग दिखाता है, ट्रिप मीटर का रनिंग दिखाता है, डेफ लेवल दिखाता है। इसके अलावा एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी माइलेज कितना दे रही है तो 7.6 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये माइलेज दे रही है। गाड़ी अभी हमारा न्यूट्रल में है। गियर सेक्शन भी शो करता है, बैटरी भी शो करता है, टाइमिंग भी शो करता है, यूरिया का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो हैवी टाइप का ऑप्शन आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा ना। अब ये हैवी और मीडियम और ये कैसे होता है आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे ना कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे बटन्स आपको मिलेंगे। इसमें ये देखो लाइट है, अगर मैं इस लाइट वाले पे क्लिक करता हूँ तो गाड़ी जो है वो अपना यहाँ पर आप देखोगे लाइट पे हो गया। ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये गाड़ी लाइट पे होगा, मतलब आप प्लेन रोड पे चल रहे हो तो आप ये लाइट वाले बटन्स को प्रेस करके आप आराम से गाड़ी के माइलेज को बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं हैवी वाले पे चल रहा हूँ तो ये आप हैवी को चढ़ा सकते हो, ताकि चढ़ाई वाले एरिया में आप गाड़ी को आराम से चढ़ा सको। ये जो है ना, ये आपको रीजनरेटिव होता है, जो यूरिया होता है वो एग्जॉस्ट में जो थ्रोइंग होता है वो कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे रीजनरेटिव का वर्क करता है। इसके अलावा फ़ैन का ऑप्शन यहाँ पे है। फ़ैन के बटन को मैं यहाँ से देखो ये अपना बंद कर दिया, ठीक है। फिर से मैं यहाँ से ऑन कर दिया, फ़ैन अपना चलने लगा। स्पेस के मामले में बात करोगे तो स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिलेगा। इसके अलावा ओवरव्यू सेक्शन से आप पूरा का पूरा कम्प्लीटली अपने पीछे वाले पैसेंजर्स को देख सकते हो। गियर सेक्शन की मैं बात करूँ तो टोटल इसमें आप देखोगे टोटल 6 गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये देखोगे आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके लाइटिंग सेक्शन के वाइपर्स के, हेडलाइट के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मैं अप डाउन करके एक बार दिखाता हूँ। तो ये देखो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी हो गया। इसके अलावा ये मोड अगर मुझे देखना हो तो मैं ट्रिप भी देख सकता हूँ, यहाँ से ट्रिप पे देख सकता हूँ। इंजन कितने घंटे तक चालू रहा है वो भी मैं यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एक बार थोड़ा सा इसके साउंड को बढ़ा कर देखते हैं तो ये देखना कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका पूरा का पूरा कंसोल सेक्शन ओपन होता है। देख रहे हो, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका कंसोल सेक्शन कम्प्लीटली ओपन होता है। इस तरीके से आपको इसका मीटर कंसोल शो करता है। यहाँ पे सारी लाइट से आपको शो करती है। फ्रंट डोर ओपन है, अभी यहाँ पे ये आपको फ्रंट डोर ओपन है, क्योंकि अभी अपना ये जो फ्रंट डोर ओपन है ना, इसके चलते वजह से आपको यहाँ पे शो करता है। अब आप जैसे ही देखोगे ना, मैं इसको क्लोज़ करूँगा, ये देख रहे हो ऑटोमेटिक ये क्लोज़ हो गई भाई। ये गाड़ी यहाँ से सिर्फ ये सिंगल बटन से ऑटोमेटिक ये गाड़ी क्लोज़ हो गई। इसके अलावा आप देखना ओपन करूँगा तो ये देखो ऑटोमेटिक ओपन हो गई। मतलब आप अपने से बैठे बैठे ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। और
इस गाड़ी का इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं कि इसका भाई इंजन कितना है, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने भाई रिसर्च करके रखा है। इस गाड़ी का जो इंजन है ये आपको 3.3 लीटर में आपको इसका इंजन देखने को मिलता है, जो कि BS6 का डीजल इंजन होता है। 4 सिलेंडर के साथ आपको इसका इंजन मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो पावर एंड टॉर्क है वो लगभग 160 HP की आपको यहाँ पे ये पावर प्रोड्यूस करती है। एंड टॉर्क की बात कर लूँ तो मैं लगभग ये देखोगे 475 न्यूटन मीटर के आसपास आपको ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, लगभग 1600 से 2000 RPM के बीच में। टोटल 6 स्पीड टॉप टाइप के आपको ग्रेनोमेस टाइप के केबल शिफ्ट टाइप के आपको इसके ब्रेकिंग सिस्टम्स मिलेंगे, ट्रांसमिशंस मिलेंगे। सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो डुअल स्टेज का आपको पैराबोलिक फ्रंट और लिफ्ट दोनों में ही आप देखोगे तो कमानी पत्ते के साथ आपको इसका सस्पेंशन भी मिलता है। और इसके साथ साथ इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली आप देखोगे तो पावर स्टीयरिंग के साथ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि टाटा के ये आपको बस में देखने को मिल जाती है। अब कीमत की बात कर ले तो भाई कीमत के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इस गाड़ी का जो कीमत पड़ता है लगभग अगर आप 44 सीटर्स में परचेज़ करते हो तो 32,80,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और 33,10,000 रुपीज़ तक इसका एक शोरूम कीमत जाता है। और एक शोरूम कीमत में आप लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लो, ताकि आपके यहाँ का क्या RTO चार्जेस है वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे तो जितना भी दाम है, मतलब मान के चलो 32 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये, 33, 34, 34.5 लाख, 34.5 लाख के आसपास आपको ये गाड़ी की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कब खरीदने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।